तो वो बता रहा हूं जो हजारों बच्चे लगे हैं, उनका एक्सपीरियंस का निचोड़, कि ये है उनका मंत्र। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। कल का गृह कार्य का प्रश्न, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छक्के छुड़ाना, काम आसान करना, मैच में छक्का लगाना, बुरी तरह हराना, बहुत तेज, बहुत मेहनत करना। छक्के छुड़ाना बताओ बच्चों, एक ही ऑप्शन हो सकता है इसका, तो सभी लोग सही बता रहे हैं, बुरी तरह हराना। और आज जो कुछ बच्चे इतनी इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी होगी, जो आज मैंने वीडियो के शुरू में बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछते हो ना सर क्या करें, मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा, ये करो, सब में स्कोर बढ़ेगा। और आज उन्होंने मिस कर दी होगी जो आज भारत और बांग्लादेश, मुझे तो याद भी अभी आया कि मैच भी है, भारत और बांग्लादेश के मैच में लगे हुए हैं वर्ल्ड कप में। अरे भाई इनसे हार भी जाएंगे, पहली बात तो हारने नहीं वाले, इनसे क्या हम हार जाएंगे? और अगर हार भी गए इनसे, अगर इनसे हार भी गए तो भाई बाहर नहीं होने वाले। हार सकते हैं क्या इनसे? नहीं हार सकते। ठीक है, तो वैसे भी यार 257 रन चाहिए टोटल। अभी किसने, ये तो शुभम गिल ने छक्का मार दिया, अभी अभी तुम्हें खबर दे रहा हूं। तो ये तो भाई गजब काम है, इसमें टेंशन मत लो, वहां तो हम जीत चुके हैं, 9 ओवर में 56 रन है। ठीक है, और ये भारत अब बाद में ही खेलेगा हर मैच में, टॉस हार रहा है तो भी बाद में ही खेल रहा है, क्योंकि पहले बांग्लादेश खेल रही है, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। और बच्चे, और अगर टॉस अगर जीत भी जाते हैं हम, तो भी रोहित शर्मा कहते हैं हम तो बाद में ही खेलेंगे। तो ये मेरी क्लास के हिस्से में ही खेलेगी टीम इंडिया जब भी खेलेगी। ठीक है, वैसे यही मैच हो रहा है जो थर्सडे में हो रहा है, बाकी आगे सब सैटरडे संडे के फिक्स है। चलो, तो आपकी क्लास ना छूटे, उन्होंने भी बहुत ध्यान रखा है इस बात का कि अंकित भाटी की क्लास है इस टाइम, तो थोड़ा मैच को पीछे ऐसे रख लेते हैं सैटरडे संडे वनडे में, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। बच्चों, क्या वाक्य का अशुद्ध भाग इसमें लग रहा है? बताओ, पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि यह बात गलत लिखी हुई है। जब तक परीक्षा, बिल्कुल सही है, दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर, अक्षर तो सब लोग जानते हैं कि यह वर्ड तो ऐसे लिखा जाता है, क्या आप सबको मालूम नहीं है क्या? तो सबको मालूम है, अक्षर वर्ड बोला अक्षर ही जाता है, ये क और छ की ध्वनि निकालता है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, ऐसे नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का टारगेट स्कोर भी बता देता हूं क्योंकि बहुत बच्चा जानना चाहेगा। आज का टारगेट बच्चों 18 है, जबरदस्त टारगेट है। हाँ, तो सेट ही उस तरह का, मैं क्या करूं। ये एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 की चौथी शिफ्ट है बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है? उन्होंने अफवाह फैलाई, शर्मा जी बुलाए हैं, मुझे मत मारो, बुराई से बचो। सब ठीक लिख रहा है। शर्मा जी ने बुलाए हैं, हम यही तो बोलेंगे, शर्मा जी ने बुलाए हैं। अगर कोई हमसे बोल रहा है भाई आपको किसने बुलाया, हम बोल रहे हैं शर्मा जी बुलाए हैं, तो ऐसा कई जगह बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, वो बुलाए हैं हमें तो इसलिए हम चले आए। ये गलत है। पूर्वी यूपी में बोलते हैं वो बुलाए हैं, उन्होंने बुलाया है, शर्मा जी ने बुलाया है। ठीक है, तो शर्मा जी ने बुलाया है, शर्मा जी बुलाए हैं, ये गलत है। बहुत बढ़िया। लोकल में आप कुछ भी बोल लो, लेकिन बच्चों हिंदी को हिंदी के तरीके से सही करना होगा। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या है? जेठ की गर्मी जैसी होती है। जेठ की गर्मी किस तरह की होती है? ज्येष्ठ होता है शब्द तो, पर यह मुहावरे में जेठ ही लिखा जाता है। जेठ हिंदी का महीना है जो हमारे यहां का करीब करीब मई जून होता है, या जून जुलाई होता होगा, हाफ हफ्ते में रहते हैं ना ये, तो हिंदी के महीने। तो जेठ की गर्मी जैसी होती है, मई जून का मौसम कैसा? अंगारे बरसाने जैसी होती है। जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी होती है। सही लग रहा है यार। जेठ की गर्मी अंधकार जैसी, अंधकार सी तो नहीं होती। जेठ की गर्मी ठंडी जैसी, ठंडी और गर्मी। जेठ की गर्मी सर्दी जैसी। ये बकवास हो गई ना, तो एक ही ऑप्शन बचा, जेठ की गर्मी तो अंगार बरसने जैसी ही होगी। इससे अलग तो कुछ और उत्तर होने का नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना आलस्यता ठीक नहीं है। इतना आलस्यता, यार आलस्यता एक तो स्त्रीलिंग लग रहा है, पर आलस्यता, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। क्या ये सही होता? आलस्यता कभी लिखा देखा है कहीं आपने? मैंने नहीं देखा। हम आलस्य बोल देते हैं पर आलस्यता नहीं बोलते। आलस्यता नहीं देखा जाता वर्ड, कहीं नहीं देखा। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इतना आलस्य ठीक नहीं है। मुझे एकदम सही लग रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। इतना आलस्यता, आलस्यता, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे आलस्यता अगर वर्ड है तो ये बात भी सही लग रही है, पर मैं ये कह रहा हूं आलस्यता वर्ड ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। तो फिर वाक्य शुद्ध कैसे हो सकता है जब वो शब्द ही नहीं है? इतनी आलस्य, इतना आलस्य होना चाहिए था, इतनी नहीं। तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, वो है ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो, बताओ बच्चों।
जिसे बुलाया न गया हो अगवानी, आगे बढ़कर किसी का सम्मान करना वो अगवानी होती है। अमानत, किसी के पास कोई कीमती चीज रखी है वो एक अमानत हो जाती है। अदेय, जिसी को कोई देने लायक कोई चीज ना हो वो अदेय हो जाती है। तो इन तीनों से तो कोई भी संबंध इसका नहीं है। अनाहूत, ये ही बच्चे अनाहूत जिसे बुलाया न